जब से मैंने होश संभाला हूं, खानदान में, रिश्तेदारी में, आसपास में कुछ लोगों को राजनीति का महाज्ञानी, एकदम वरिष्ठ कार्यकर्ता पाया हूं। जब से मैंने आंख खोला, होश संभाला, तब से अब तक उनको मैं चप्पल घिसते हुए यहां वहां भाग दौड़ करते हुए देख रहा हूं। और ये ऐसे लोग हैं, अगर इनके कदम मंत्रालय में है तो हाथ ऐसे ऊपर करते हो संसद में, दिल्ली तक। इतने बड़े बड़े नेता, पुढ़ारी और असर रसूख वाले लोग खानदान, रिश्तेदारी में और जान पहचान में अपने आसपास मैंने देखा हूं। लेकिन जब से 4 साल पहले से मैंने संघर्ष शुरू किया, एक पैसे का इन्होंने मुझे मार्गदर्शन नहीं किए, मेरी मदद नहीं की कि चलो भाई आपके भी संपर्क हम कहीं बना के देते हैं, बढ़ाकर देते हैं। दूसरी चीज, पेशा बड़ा है या रिश्तेदारी और दोस्ती बड़ी है ना। जैसा हमारे वकील साहब है, मेरे ऊपर जब हत्या का आरोप लगा था, जमानत के लिए जब मैं गया, तो हमारे रिश्तेदार होने के बाद में भी 10-20 हजार में वो वकील बिक गया, मेरे विरोध में जमानत रद्द करने के वास्ते खड़ा रह गया। तब चर्चा की गई तो बोला गया उसका वकालत का पेशा है। तो वकालत का पेशा 10-20 हजार रुपए के अंदर जो है, तो रिश्तेदारी, दोस्ती सब कुछ बालाए ताक रख सकता है। तो मैं पत्रकार का, ईमानदारी का धर्म निभाते हुए समाज के लिए ऐसे वकीलों को बेनकाब क्यों नहीं कर सकता हूं? ये एक मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूं। अभी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई को अब्बा बना के कंधे पे उठा के घूमते रहते हैं, गैरों को। तो जब आपके दरमियान खुद आपका भाई, आपका दीनी भाई, रिश्तेदार का मौजूद है, तो गैरों को अब्बा बना के घूमने से अच्छा भाई को हाथ पकड़ के साथ में लेके घूमो, समर्थन करो। बच्चों को समझाते ना कि भाई लड़ो मत, एकजुट हो जाओ। मैं वो आपको संदेश दे रहा हूं कि एकत्र हो जाओ, एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। सब मिलकर संघर्ष करते हैं, अपना पावर बढ़ेगा। तो उसके लिए भी ये राजी नहीं होते हैं, है ना, दिलों में नफरत, दुश्मनी रखते हैं। और जब मैं ठुकाई करता हूं, बजाता हूं, तो इनको रिश्तेदारी, दोस्ती याद आ जाती है। मेरे विरोध में हत्या के मामले में जमानत रद्द करने के लिए खड़े होते समय आपको धर्म, समाज, रिश्तेदारी अगर कुछ याद आई थी या नहीं आई थी, तो अब क्यों याद आ रही है जब मैंने फटका दिया है? हाँ, अब रिश्तेदारी याद आ रही है। उस टाइम रिश्तेदारी कहां चली गई थी? 10-20 हजार रुपये फीस मिली थी, वो भी तुमको पूरी नहीं मिली, सीनियर को भी पैसे गए रहेंगे। तो इतने कम में तुम बिक जाते हो। अब समाज के सौदे कर रहे हो, समाज को बेच रहे हो, झूठे बहाने करके कौम को बुला रहे हो, न्याज में आ जाओ, न्याज में आ जाओ। न्याज की दावत थी क्यों? तो ऐसे तुम्हारे काम है और मैं उसकी पोल खोल कर रहा हूं, तो तुमको रिश्तेदारी याद आ रही है। जब मैंने 4 साल पहले काम शुरू किया था, तो रिश्तेदारी की, दोस्ती की जंजीरें काट कर शुरू किया था। आज भी मैं तने तना हूं। मेरे ऊपर हत्या, दरोड़ा जैसे जो गंभीर झूठे आरोप लगे, मैंने तने तनहा लड़ा हूं। और जो महान नेता, पुढ़ारी अपने रिश्तेदारी समाज में है, इनसे मैंने मदद मांगा, पीएम रिपोर्ट लेकर आ जाओ, वो डीवाईएसपी को जाकर मिल लो, तो वहां तक नहीं गए। और ये कहने लगे कि भाई वहीद खान के लिए अगर मैं कहीं मदद के लिए जा रहा हूं तो 1 गिलास पानी मांगता हूं तो 1 घंटा लगता है। तो ये इन्होंने कमाई इतनी जिंदगी भागदौड़ करके समाज सेवा में और राजनीति में। मैंने अपने बलबूते पे 4 साल में संघर्ष किया। इतने बड़े बड़े मेरे ऊपर पहाड़ जैसे मुसीबतें आई, तने तनहा मैंने लड़ रहा हूं। और अभी भी मैं प्यार मोहब्बत से आपको पैगाम देता हूं कि संगठित हो जाओ, एकत्र हो जाओ। सभी अपनी व्यक्तिगत नाराजगी, दुश्मनी भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे वहीद खान के साथ आ जाओ। ये मैं संदेश देना चाहता हूं। या फिर मैदान में 2-2 हाथ के लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं है।